नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रितेश शॉ ट्यूटोरियल में आज हम एक ऐसी चौंकाने वाली राजनीतिक कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे चीन को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक ऊंचे पद पर आसीन गवर्नर की, जिनका पतन भ्रष्टाचार और स्कैंडल से हुआ। तो आइए जानते हैं कैसे सत्ता, लालच और धोखे ने इस महिला अधिकारी को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। हाल ही में चीन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं। एक महिला गवर्नर, जिसे कभी उसकी खूबसूरती और प्रभाव के लिए सराहा जाता था, अब 13 साल की सजा काट रही है। इस मामले में न केवल वित्तीय भ्रष्टाचार बल्कि एक हैरान करने वाली निजी जिंदगी भी शामिल है, जो किसी फिल्म की कहानी जैसी प्रतीत होती है। इस कहानी की मुख्य पात्र 52 वर्षीय झोंग यांग हैं, जिनके 58 प्रेमी और रिश्वत के रूप में जमा किया गया बड़ा खजाना इस स्कैंडल का हिस्सा है। झोंग यांग, जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं, गुइझो प्रांत की गवर्नर के पद पर थीं। उनकी ताकत और व्यापक प्रभाव ने उन्हें अपार संपत्ति, कनेक्शन और विशेषाधिकारों तक पहुंच दिलाई। हालांकि यह ताकत ही उनके निजी और राजनीतिक अनैतिकता के साधन बन गए। यह कहानी अति, धोखे और अंततः पतन की है। यह स्कैंडल तब उजागर हुआ जब एक सरकारी जांच और उसके बाद गुइझो रेडियो और टेलीविजन द्वारा प्रसारित एक डॉक्यूमेंट्री ने दिखाया कि झोंग ने 58 पुरुष सहयोगियों और जूनियर्स के साथ अवैध संबंध बनाए। ये संबंध सिर्फ व्यक्तिगत मामले नहीं थे, बल्कि उनकी भ्रष्टाचार योजनाओं का हिस्सा थे। झोंग ने अपने पद का उपयोग अपने प्रेमियों से जुड़ी कंपनियों को बड़े अनुबंध और सौदे दिलवाने के लिए किया, जिसके बदले में उन्होंने पैसे और प्रभाव का आदान प्रदान किया। रिपोर्ट्स के अनुसार झोंग ने 70 करोड़ रुपए से अधिक, 60 मिलियन युआन की रिश्वत ली और अपनी भूमिका का उपयोग करते हुए सरकारी निवेश को उन कंपनियों की ओर मोड़ा जिनसे उनके निजी संबंध थे। एक मामले में उन्होंने एक व्यवसायी को 1.7 लाख वर्ग मीटर भूमि का अनुबंध दिया, जो एक उच्च तकनीकी औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए था। यह सौदा सार्वजनिक हित की बजाय उनके निजी संबंधों पर आधारित था। वित्तीय अपराधों के अलावा झोंग की निजी जिंदगी की डिटेल्स ने जनता को चौंका दिया। अक्सर खूबसूरत गवर्नर के रूप में जाने जाने वाली झोंग ने अपने आकर्षण का उपयोग अपने प्रेमियों को निजी लाभ के लिए मोहित करने के लिए किया। अपने कार्यालय में रहते हुए उन्होंने व्यावसायिक यात्राओं या ओवरटाइम के बहाने इन संबंधों को बनाए रखा और इन यात्राओं के दौरान अपने प्रेमियों के साथ समय बिताया। अप्रैल 2023 में झोंग की दोहरी जिंदगी तब समाप्त हो गई जब अधिकारियों ने उनकी गतिविधियों की जांच शुरू की। उन्हें तुरंत उनके पद से हटा दिया गया और कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उनके अपराधों की पूरी सच्चाई सार्वजनिक हो गई, जिसमें उनके संबंधों, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की जानकारी सामने आई। सितंबर 2023 में झोंग यांग को वित्तीय और व्यक्तिगत अनियमितताओं में शामिल होने के आरोप में 13 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उन्हें 10 मिलियन युआन का जुर्माना भी लगाया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा का पूरी तरह से पतन हो गया। एक समय अपनी खूबसूरती और नेतृत्व के लिए मशहूर झोंग अब भ्रष्टाचार और नैतिक पतन का प्रतीक बन गई हैं। झोंग यांग की कहानी केवल एक स्कैंडल नहीं है, बल्कि यह सत्ता और लालच के अनियंत्रित होने के परिणामों की एक बड़ी सीख भी है। उनकी खूबसूरती और प्रभाव, जिसने कभी उन्हें चीनी राजनीति का एक आइकॉन बनाया था, उन्हें उनके कार्यों के परिणामों से नहीं बचा सका। ये कहानी इस बात की कड़ी चेतावनी है कि व्यक्तिगत अति और भ्रष्टाचार कैसे सबसे शक्तिशाली लोगों को भी बर्बाद कर सकता है। हालांकि झोंग यांग का करियर अब समाप्त हो चुका है, लेकिन उनके स्कैंडल के प्रभाव अभी भी जारी हैं। उनकी कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है और यह न केवल चीन में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। कई लोग यह सवाल पूछ रहे हैं, कैसे इतनी प्रतिष्ठित स्थिति में रहने वाली एक महिला इतनी नीचे गिर गई? इसका उत्तर है खूबसूरती, सत्ता और भ्रष्टाचार का वह घातक मिश्रण, जिसने अंततः उनके पतन का कारण बना। तो दोस्तों, यह थी चीन की खूबसूरत गवर्नर झोंग यांग की कहानी, जिसने सत्ता और भ्रष्टाचार के मोह में अपनी पूरी जिंदगी को तबाह कर लिया।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे आप कितनी भी ताकत और प्रतिष्ठा के मालिक हों, गलत रास्ते पर चलने का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो, तो रितेश शॉ ट्यूटोरियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।